इस प्रस्तुति में हम सभी जानेंगे गौमाता के गोबर का महत्व क्या है। आयुर्वेद ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिए थे धोवन पानी पीने का वैज्ञानिक तथ्य, और आज यह हम लोगों की आवश्यकता बन गई है। वायुमंडल में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा 21% है, लेकिन यह मात्रा भारत के किसी गांव में 18 या 19% से ज्यादा नहीं है, और शहरों में तो 11 या 12। भारतीय गौमाता के ताज़ा गोबर में प्राणवायु की मात्रा 23% है। जब इस गोबर को सुखाकर कंडा बनाया जाता है तो इसमें प्राणवायु की मात्रा बढ़कर 27% हो जाती है, और अगर इस कंडे को जलाकर राख बना दें तो इसमें प्राणवायु की मात्रा बढ़कर 30% हो जाती है। अब अगर इसी राख को भस्म बना दें तो इस भस्म में प्राणवायु बढ़कर 46.6% हो जाती है, और जब भस्म को दोबारा जलाकर विशुद्ध भस्म बनाते हैं तो इसमें प्राणवायु बढ़कर 60% तक हो जाता है। जबकि आधुनिक विज्ञान कहता है कि किसी भी वस्तु को प्रोसेस करने से उसमें हानि होती है, पर यहाँ विपरीत हो रहा। हम गोबर से कंडा और कंडे से राख और राख से भस्म और भस्म से विशुद्ध भस्म बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में प्राणवायु की मात्रा में वृद्धि हो रही है। आइए अब जानते हैं इस भस्म का उपयोग कैसे करें। 10 लीटर जल में अगर 25 ग्राम भस्म मिला दे तो जल शुद्ध होने के साथ उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। अपने घर में गोबर के कंडे का धुआं कीजिए और राख को पीने के 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम यानी 3 से 4 चम्मच भस्म मिलाना है। इससे सारे पानी की अशुद्धि दूर हो जाएगी और आपको मिलेगा बहुत सारे पोषक तत्वों से युक्त जल। भस्म जब जल के तले में बैठ जाए फिर इसे पी लेना है। भस्म मिलने के उपरांत जो शुद्ध जल प्राप्त हुआ उसी को धोबिन पानी कहा जाता है। यह गौभस्म राख आपके लिए कितनी उपयोगी है। साधु संत लोग संभवतः इन्हीं गुणों के कारण इसे प्रसाद रूप में भी देते हैं। जब गोबर के कंडे से बनाई गई भस्म इतनी उपयोगी है तो गौमाता हम सब के लिए कितनी उपयोगी होगी, इस पर आप विचार कर सकते हैं। ये आधुनिक लैबोरेटरी द्वारा प्रमाणित है। भस्म द्वारा शुद्धिकृत जल में पाए जाने वाले तत्व: ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 30.12%, कैल्शियम 7.71%, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, लोहा, सल्फर, सोडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, बेरियम, जस्ता, स्ट्रोंटियम, लेड, तांबा, वेनेडियम, ब्रोमीन, जिरकोनियम। इसी शुद्धकृत जल में इन्हीं तत्वों के ऑक्साइड रूप भी पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन का सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए यह गोबर की भस्म बहुत उपयोगी है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आयुर्वेद अपनाएं, आधुनिक दवाओं से बचें, सुरक्षित रहें। सनातन संस्कृति से संबंधित विशेष जानकारी के लिए संस्कृति संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां वेद भारती।